तो भाई लोगों, सिडनी टेस्ट का दूसरा दिन बल्लेबाजी में तो भारत का वही हाल जो पहले दिन हुआ था, दूसरे दिन भी वही हाल है। लेकिन गेंदबाजों ने भारत के लिए बहुत ही शानदार एक सुनहरा मौका रखा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 350 का एक बार टारगेट तो खड़ा कर दे, हम मैच जीत के आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर वही कहानी जो पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने दोहराई, वही दूसरी पारी में भी वही कहानी दोहराई। और नतीजा ये है कि गेंदबाजों ने तो बहुत शानदार गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया को मात्र 181 रनों पे ऑल आउट कर दिया और भारत को 4 रनों की एक छोटी सी बढ़त दिलाई। लेकिन जब बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी पारी में, तो बुरा असर देखने को मिला, वही बुरा हाल। और 141 तक जाते जाते भारत के टॉप 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं और भारत की अब कुल बढ़त हो चुकी है 145 रनों की। तो अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद अली क्रिकेट शो। बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें मैच की, जो कि सिडनी में खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। और आज उसका दूसरा दिन था और दूसरे दिन की समाप्ति भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पे 141 रन बना लिए हैं। और पहली पारी की बढ़त के आधार पर भारत की क्या कुल बढ़त 145 रनों की हो गई है। लेकिन दोस्तों, गेंदबाज जो है भारतीय टीम के बड़ा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहा है कि वो रन बनाए। लेकिन भारत की जो बल्लेबाजी है ना, उसने काफी निराश किया, हताश किया। और हम जब ऑस्ट्रेलिया को 181 रनों पे ऑल आउट कर दिया और 4 रनों की बढ़त हासिल की, तो हम सोच रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी पारी में कमबैक करेगी और कमबैक करके 300 350 रन बना देगी, ताकि ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में अपनी दूसरी पारी में टारगेट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम 4 रनों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भी अपनी दूसरी पारी में 141 रन बना दिया और 6 विकेट टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाज क्या पवेलियन चले गए। कोई फायदा नहीं हुआ भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी का। ऑस्ट्रेलिया ने जब 185 रन, वो भारतीय क्रिकेट टीम ने जब 185 रन बनाए, तो उम्मीद ये थी कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, बड़ा टारगेट न बना दे। लेकिन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। वो भारत का चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो या मोहम्मद सिराज हो या बुमराह हो, कोई भी गेंदबाज हो, शानदार गेंदबाजी करके हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने 185 रनों से कम पे ही रोका, 181 रनों पे क्या ऑल आउट कर दिया। अब बारी थी बल्लेबाजों की, बल्लेबाज बड़ा स्कोर करे। लेकिन भाई, पहली पारी वाली कहानी दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने दोहराई। जायसवाल कुछ खास नहीं कर सके, शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया, केएल राहुल ने कुछ नहीं किया, विराट कोहली तो सैम वही बॉल पे आउट हो रहे हैं। हालांकि ऋषभ पंत ने टेस्ट में T20 वाली पारी खेली भाई, 23 गेंदों में 65-66 रन बनाए, 33 गेंदों में 65-66 रन बनाए। लेकिन बड़ी तेज तर्रार बैटिंग थी, 4 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। लेकिन भाई, इस पारी की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी भारत को कहेगी लंबे स्कोर की, कि आप 66-65 रन की जगह आप शतक लगाते, धीमा शतक लगाते, चलता। लेकिन आप इतनी तेज तर्रार बैटिंग करके गए, 65 रन आपने बनाए 33 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी की, ये नहीं कि आपने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन आप इसको डोमिनेट करते, 100 तक ले जाते, ठीक है। अगर आप शतक बनाते तो भारतीय क्रिकेट टीम को फायदा हुआ। लेकिन क्या हुआ, 141 पर जाते जाते क्या है, आधी से भी ज्यादा टीम पवेलियन चली गई, 6 बल्लेबाज पवेलियन चले गए। अब 4 बल्लेबाज और बचे हुए हैं भारत के और 145 रन बोर्ड पे है। अगर भारत के बल्लेबाज 100 रन और बना लेते हैं, जो कि काफी मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगी, 100 रन और बना लेंगे। अगर भारतीय क्रिकेट टीम 250-300 रन भी बना लेती है, जीत के लिए देती है 300 रनों का टारगेट, तो ऑस्ट्रेलिया को हासिल करना भाई इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस अंदाज में भारत की तेज गेंदबाजी हुई है, बुमराह ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, मोहम्मद सिराज ने, तो ऑस्ट्रेलिया को हम 300 रन नहीं बनाने देंगे। लेकिन शर्त तो यह है कि भाई 300 कम से कम बनाए। तो अब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे हैं, 141 पे 6 हो चुके हैं। अगर 200 तक भी जाते हैं तो 200 रन तो देख काफी कम रह जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया बना सकती है। ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जिम्बाब्वे की टीम है या अफगानिस्तान की टीम है कि कुलैब कर जाएंगे, हर बार ऐसा नहीं होता। भले ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 181 रनों पे ऑल आउट हुई हो। लेकिन अगर आज मैं पूरे दिन की हेडलाइट की बात करूं तो भाई, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी करके भारत के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा
और भारत की तरफ से जो हाईलाइट रही वो रही ऋषभ पंत की 33 गेंदों में शानदार तेज तर्रार हाफ सेंचुरी, जिसके दम पे भारत क्या है 141 तक पहुंच चुके हैं, वरना 100 के आसपास ही क्या है पत्ता साफ हो जाता। और गेंदबाजी में सिराज ने 3 विकेट हासिल किए, साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट हासिल किए, बुमराह ने विकेट लिया। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने तो ये मैच भारत के झोली में डाला, भारत के पक्ष में किया, लेकिन बल्लेबाज उस तरह का डोमिनेशन नहीं दिखा सके, उस तरह का डोमिनेट नहीं कर सके जिसकी हमें जरूरत थी। हमें जरूरत थी लंबे स्कोर की। अगर एक बल्लेबाज शतक लगा देता, एक बल्लेबाज हाफ सेंचुरी लगा देता, जैसे ऋषभ पंत हाफ सेंचुरी हो चुकी थी तो उसको क्या है सेंचुरी में कन्वर्ट करता और निचले ऑर्डर पे आकर नीतीश रेड्डी कुछ रन बनाता या कोहली बनाता, लेकिन सब ने भाई हाथ खड़े कर दिए। नीतीश रेड्डी सेंचुरी लगा के अपने आप को सोच रहा था कि तो बड़ा कपिल देव सभी ऑलराउंडर बन गया, लेकिन सिडनी टेस्ट में कुछ ज्यादा खास उससे नहीं हुआ। विराट कोहली तो नंबर 1 आउट ऑफ फॉर्म है, कोई शक नहीं है। केएल राहुल भी बिल्कुल चलता गया और जी शुभमन गिल को मौका दिया रोहित शर्मा की जगह, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सके। और नतीजा यह है सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय क्रिकेट टीम के है अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट गंवा चुके हैं, 141 रन बनाए हैं, 4 रनों की बढ़त, 145 रनों की कुल बढ़त हो चुकी है। 4 विकेट शेष है, अगर 200 तक पहुंच जाते हैं, 300 तक पहुंच जाते हैं, इसकी उम्मीद तो कल्पना करना बिल्कुल क्या है बेमानी होगी। हालांकि 200 तक अगर बना लेते हैं तो 10% हमारे हक में मैच होगा, 90% ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत रही है। खैर ऋषभ पंत ने दर्शकों का, क्रिकेट फैन का एंटरटेन करा, जबरदस्त बल्लेबाजी की, मतलब T20 वाली बैटिंग आप कह सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज बाकी के कुछ खास नहीं कर सके। और आज भी हमें एज ए क्रिकेट फैन भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से, स्पेशली बल्लेबाजों की तरफ से निराश हाथ लगी। और गेंदबाजों ने तो शानदार गेंदबाजी करके क्या है हमें मैच में बनाए रखा, लेकिन बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि कहां कमी रह जाती है भारतीय बल्लेबाजी में, क्यों हम भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद अली क्रिकेट शो को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। सर्दी बहुत है, सर्दी से बच के रहे, अपने घर में रहे, सेफ रहे।